ठीक है। स्क्रीन टाइम देखो, 40% 50% काम आपका वहीं होगा। आपको दिख जाएगा कि यार मैं 10 घंटे, यार मैं 8 घंटे, यार मैं 7 घंटे मोबाइल पे क्या कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो लेक्चर्स हैं फिर चलता है, बट कठिन तो है, मुश्किल है, बट आपके पास ये पता है, आपको पता है, आपको किसी ने बता दिया कि भाई नहीं देखना है, वो पॉइंट पे मुझे रुकना है, तो आप रुको, ठीक है? तभी आप एस्केप कर पाओगे, तभी आप डिफरेंस। तो तुम ये सोचो ना यार मन में कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, अलग चैनल्स पे कोई वीडियो देखा होगा, तो वो भी स्टार्ट कर रहे होंगे, एक दिन वो भी बनाएंगे, दूसरे दिन जैसे तुम सोचो, जैसे तुम्हें आलस आ रहा है वैसे उन्हें भी आ रहा है। बट अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग हट के नहीं करोगे, तो कैसे तुम तो तुम ये सोचो ना यार मन में कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, अलग चैनल्स पे कोई वीडियो देखा होगा, तो वो भी स्टार्ट कर रहे होंगे, एक दिन वो भी बनाएंगे, दूसरे दिन जैसे तुम सोचो, जैसे तुम्हें आलस आ रहा है वैसे उन्हें भी आ रहा है। बट अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग हट के नहीं करोगे, तो कैसे तुम हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव, आई एम करंटली योर फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड एट आईआईटी कानपुर। इस वीडियो पे यूजुअली जे की बातें होती हैं, जे मेंस की बातें होती हैं, बट ये वीडियो थोड़ा सा हटके है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड्स भी तो संभालने हैं, आप 12th में हो, आप 10th में हो, बोर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ठीक है। मतलब एक सोसाइटी है कि जे वाली कंपटीशन वाली, एक सोसाइटी है बोर्ड्स वाली, तो भाई देखना पड़ेगा आपको दोनों चीजें। मतलब आप दोनों कर रहे हो, बट ये भी इंपॉर्टेंट है यार, बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। आपका एक सपना रहता है, आप छोटे रहते हो, आपका सपना रहता है कि हाँ बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। अब वो समय आ गया है, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, आपने जो भी अभी तक किया है वो सब माफ हो जाएगा, वो सब वेनिश हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट इस वीडियो के बाद अगर आप इंप्लीमेंट करना सीख जाते हो, इस वीडियो के बाद अगर आप एक्शन लेना सीख जाते हो, इस वीडियो के बाद आप जाके पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, that my friend makes the difference. YouTube पे there are lot of videos regarding board strategy ये वो, but the thing is that ठीक है, उसमें उन सारे में से मेरी एक वीडियो है। बट अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो, तो एटलीस्ट ये प्रण लो, ये विश्वास करो कि भाई अब इस वीडियो के बाद दूसरी भी, अब इसके बाद सीधे पढ़ाई होगी। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वो फिर मैं कमेंट कर सकता हूँ, बट अब नहीं, ठीक है। दिस शुड बी योर लास्ट वीडियो, और अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि पहले जो आपने किया वो सब माफ हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया, वो वैनिश, ठीक है। स्टार्ट नाउ। सो पहले डिटॉक्स करते हैं आप, ठीक है। आप अपना मोबाइल उठाओ, एंड अगर आपके पास पहले मोबाइल है या नहीं है, होता ही है जनरली, ठीक है। अब आपके पास मोबाइल है, आप अपना मोबाइल उठाओ, अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और डेली चेक करो, आज से स्टार्ट करो, डेली चेक करो मेरा स्क्रीन टाइम कितना है। उससे क्या होगा? उससे होगा कुछ नहीं, उससे आपको एक रिग्रेट आएगा, आपको एक बुरी फील आएगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब अल्टीमेटली आता ही है। मैं तो जब 12th में था, जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं कई बार नहीं देखता था। क्यों? क्योंकि उससे फिर रिग्रेट आता है, वो मतलब उससे डर लगता है कि मैं अपनी सच्चाई सामने देख रहा हूँ। तो पहले तो उठाओ, ठीक है। स्क्रीन टाइम देखो, 40% 50% काम आपका वहीं होगा। आपको दिख जाएगा कि यार मैं 10 घंटे, यार मैं 8 घंटे, यार मैं 7 घंटे मोबाइल पे क्या कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो लेक्चर्स हैं फिर चलता है, बट आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि आपको कैलकुलेट करना है कि भाई कितना टाइम मैं फालतू की चीज़ों पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कर लेते हो तो आप पढ़ोगे ना यार। अगर आपका टाइम कहीं फालतू जगह पे लीक नहीं हो रहा है, एक घड़े में पानी है, अगर उसमें फालतू के छेद नहीं है, कुछ तो पानी बचेगा उसमें, है ना। तो वही है, आपकी सारी एनर्जी तो वहीं जा रही है। अगर आप मान लो ठीक है, आप लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं देख रहे हो, एंड आपने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया और 10 घंटे आ रहा है, 8 घंटे आ रहा है, तो अगले दिन आप उसको कम करोगे। और जैसे ही आपने कम किया, मान लो आपने 2 घंटे कर लिए, तो आपने 6-7 घंटे कम किए, वो 6-7 घंटे कहीं ना कहीं पढ़ाई में तो लगेंगे, नहीं 6-7 घंटे तो 2-3 घंटे। तो समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मूविंग टू द सेकंड वन, दैट इज डोंट स्टार्ट स्क्रोलिंग। मतलब अब क्या होता है, कई बार मोबाइल उठाया आपने, इंस्टाग्राम खोला, वो वाली रील देखी ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है कि दोस्त मर गया और उसके बाद इंस्टाग्राम चल रहा है, रील चल रहे हैं, अरे मैं तो एम्बुलेंस को फोन करने जा रहा था, रील चलने लगी। तो आप तो उठाते हो कि ठीक है एक दो देख के छोड़ूंगा, ये 2 मिनट या 5 मिनट। कई बार ऐसा भी होता है कि 5:38 हो रहे हैं, आप सोच रहे हो 5:40 पे फिनिश कर देंगे, अब 5:41 हो गया तो 5:45 का टारगेट बना दो, 5:45 पे मैं रख दूंगा, बट नहीं होता। फिर 5:46 हो गया 5:50, ऐसे स्ट्रेच होता है। या कई बार आपको पता ही नहीं चल रहा, आप स्क्रॉल करते हो, आपको उतना मजा नहीं आ रहा है बट कर रहे हो। उसके बाद जब मोबाइल रखते हो तो आपको फील होता है अरे क्या कर रहा था। तो इसका बेसिक तरीका ये है कि स्टार्ट ही मत करो। आपके दिमाग में, आपके मन में जब उठता है ना कि अरे चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, वो आप समझो उसको, ठीक है। वहां पर आप रुको, स्टार्ट ही मत करो। मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी चीजें ललचाने वाली होती हैं, मिठाइयाँ हैं, कपड़े हैं, बट अगर आप मार्केट ही ना जाओ, तो अगर आपके लिए इतना जरूरी है, तो जब आपको वो दिखेंगे नहीं तो ट्रिगर नहीं होगा आपका माइंड। समझ रहे हो ना। मार्केट में जाते हो तो ज्यादा मन करता है चीजों को खरीदने का, चीजों को खाने का, बट अगर आपने मार्केट देखा ही नहीं है, आप मार्केट जा ही नहीं रहे हो, आपकी जिंदगी एक कमरे में कन्फाइंड है, तो आपको उतना ज्यादा ट्रिगर नहीं होंगी चीजें। तो आप उनके एक्सपोजर में ही मत आओ, स्टार्ट ही मत करो स्क्रोलिंग। जैसे उठ रहा है उसको दबा दो, कुछ और करने लग जाओ, बिजी रखो अपने आप को, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपने पहले बहुत सारी चीजें की हो, बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग की हो, आपको दिक्कत होगी, मुसीबत होगी, क्योंकि अगर आसान होता, अगर मेरी बात से सब कुछ होने लगता,
तो कितने लोग, आई थिंक 31 लाख लोग, मतलब 31 लाख स्टूडेंट्स हर बार वोट दे रहे होते हैं, तो उनके अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फोड़ रहे होते हैं। कठिन तो है, मुश्किल है, बट आपके पास ये पता है, आपको पता है, आपको किसी ने बता दिया कि भाई नहीं देखना है, वो पॉइंट पे मुझे रुकना है, तो आप रुको, ठीक है, तभी आप स्केप कर पाओ, तभी आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओ। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कि भाई मेक योर प्लान। मुझे नहीं पता टाइम टेबल बनाने से फॉलो होता है या नहीं होता, तुमसे होता होगा, मुझसे तो नहीं होता, ठीक है, बुलशिट है ये सारी चीजें, जो भी है, ठीक है। तुम्हारे पिछले साल में तुमने कुछ नहीं किया, महीने में कुछ नहीं किया, अब स्टार्ट करो और मेक योर प्लान। कल तुम्हें जो करना है वो आज रात सोते समय बनाओ, 10 मिनट में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीजें लिख लो, बट प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बना लिया 20 चैप्टर में कल पढ़ लूंगा। ऐसा होता है कि मोटिवेशन जब आता है तो इनिशियल डोपामिन हाई हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि भाई कल खत्म, कल के बाद परसों फिश, तो नहीं, वो नहीं करो यार, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल प्लान बनाओ कि मुझे 2 चैप्टर करने हैं, मुझे 3 चैप्टर करने हैं डेली, और मुझे ये इतना टाइम में ये 2 घंटे ये 2 घंटे ये 2 घंटे, और रोज बनाना है। ऐसा नहीं है पिछड़ जाना, आज नहीं फॉलो हो पाया तो कल नहीं बनाऊंगा, फॉलो नहीं होगा क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, वो तुम 2 साल से नहीं करते आए हो, बट अभी करो यार, तभी डिफरेंस क्रिएट होगा। क्योंकि तुम जब पहले के वो चीज बनाने बैठोगे तो तुम ये सोचो ना यार मन में कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, अलग चैनल्स पे कोई वीडियो देखा होगा, तो वो भी स्टार्ट कर रहे होंगे, एक दिन वो भी बनाएंगे, दूसरे दिन जैसे तुम सोच रहे हो, जैसे तुम्हें आलस आ रहा है वैसे उन्हें भी आ रहा है, बट अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग हटके नहीं करोगे तो कैसे तुम डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे, कैसे तुम अच्छा कर पाओगे, समझ रहे हो। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज कि फिनिशिंग इज इंपॉर्टेंट। मीन्स जैसे घर होता है तो घर को बनाना सब जानते हैं, बट घर की फिनिशिंग करना कि इसमें कौन सी डिजाइन होगी, इसमें कौन से डोर्स लगेंगे, इसमें कौन सी, मतलब समझ रहे हो ना, डेकोर का काम वो थोड़ा दिक्कत वाला होता है। लाइक बोर्ड्स में 90% चीजें सबको आती हैं, 90% मार्क्स इजी होते हैं, 90 के ऊपर मार्क्स थोड़ा टफ होने लगते हैं, 91, 92, 93, 94, 95%। जैसे जैसे आप आगे जाते हो डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी यार। जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में होती है तो वो सबके आंखों के सामने होती है, उसको सब कर लेते हैं, बट यू नीड टू केयर कि यू हैव टू सॉल्व अ हेल लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ, सैम्पल पेपर्स नहीं बता रहा हूँ, सैम्पल पेपर कर सकते हो, बट तब जब आप सफिशिएंट 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे फुल सेट लगा चुके हो। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर पेपर्स में क्या होता है, कई बार वो चीज़ें पूछी गई, मान लो ब्लू बॉक्स में, व्हाइट बॉक्स में, येलो बॉक्स में, एनसीईआरटी में कोने में कोई चीज़ लिखी है, हाले वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछ ली गई, तो यू नीड टू हैव दिस इन योर माइंड कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फॉर दैट इंक्रीज कि मैं 90% से ऊपर जा रहा हूँ, 95% से ऊपर जा रहा हूँ, यू नीड टू एंश्योर दिस, है ना, कि फिनिशिंग आनी चाहिए आपको। 90% चीजें सबको आती हैं, बट डिफरेंट एंगल्स आने चाहिए, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, बट आपको प्रिपेयर रहना है, समझ रहे हो, तो एक्स्ट्रा करना है कुछ। कमिंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ इस वीडियो में मैंने बहुत सारे एकेडमिक चीजें नहीं बताई, बहुत बेसिक चीजें बताई, बट ये बेसिक चीजें अगर आप कर लोगे तो एकेडमिक में आई डोंट थिंक आपको मुझसे कुछ पूछने की जरूरत होगी। और तब भी अगर आपको लगती है, आप ये फॉलो करो, 5 दिन 10 दिन फॉलो करो, और जो हो सकता है वो पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद कमेंट कर दो कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं बताऊंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं कर रहे हो और एकेडमिक्स को मैं तुम्हें बता दूं, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ लो, नहीं होगा। क्योंकि जब तुम पहली चीज, जैसे घड़े में पानी है, तो जब पानी को फेंकोगे नहीं तब तक दूध कैसे उसके अंदर आएगा, समझ रहे हो। किसी चीज को भरने के लिए किसी चीज को खाली करना पड़ता है, किसी काम को करने के लिए दूसरा काम छोड़ना पड़ता है। तो मैं यही बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें करो, ये क्योंकि तुम एडिक्टेड हो, तुम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तुम ये छोड़ोगे नहीं तो टाइम कहाँ है तुम्हारे पास, तुम कर कैसे पाओगे, ठीक है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट क्या था, फिफ्थ पॉइंट इज कि भाई इंग्लिश और हिंदी और ये जो बेसिक सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन, इनको नेग्लेक्ट मत करो। कम्यूटेटिव परसेंटेज आती है तो हो सकता है आपके फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी, मेरे इंग्लिश में बहुत कम नंबर थे, 85 आई थिंक 88 कुछ ऐसे थे, ठीक है। अब अगर आपके इंग्लिश में नंबर खराब हो गए, 70 आ गए, 80 आ गए, और बाकी सब सब्जेक्ट में 95 भी है, 96 भी है, तो ओवरऑल परसेंटेज तो गिरेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इनको भी पढ़ते रहो, आपको पता है कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रोज आधा घंटा दे दो यार। अब वो मत करना कि एग्जाम के 2 दिन पहले आप क्या पढ़ रहे हो, यूट्यूब से 10 मिनट की स्टोरी देख रहे हो, ठीक है, मतलब कर सकते हो, बट वही है कि अब फिर अगर गिरेगा तो उसमें आप गारंटी नहीं ले सकते कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे। आप रोज आधा आधा घंटा दो यार, बेसिक चीज़ें देखो, वोकैबलरी देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, लेटर राइटिंग सीख लो, नोटिस राइटिंग, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आती हैं, मुझे तो बहुत आइडिया नहीं रहेगा, ठीक है, बट करो, ठीक है, ये चीज़ें करो। एंड ठीक है यार, यही था वीडियो। And if you have further doubts and queries, you can always comment in comment section. I'll be always ready to help you. And implement करो, जाओ।
ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं।